शास्त्र भी मानव समाज के बहुत ज़्यादा करीब है, मानव प्रकृति को बहुत समझ चुका है, लेकिन फिर वो कैसे समझ पाया है? उसने गणित का सहारा लिया, उसने भौतिक शास्त्र का सहारा लिया, उसमें केमिस्ट्री का भी योगदान है, उसमें एस्ट्रोनॉमी का भी योगदान है, उसमें फिजियोलॉजी का भी योगदान है। और ऑगस्ट कॉम्टे ने बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा किया है। बट एट द टॉप इज द सोशोलॉजी, द साइंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। समाज शास्त्र यानी मानव समाज का विज्ञान। तो मानव समाज का विज्ञान कहता है समाज शास्त्र है। इस बात को वो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन और इसीलिए कहता है समाज शास्त्र ह्यूमन नॉलेज का सबसे इवॉल्व्ड फॉर्म है। समाज शास्त्र मानव ज्ञान का, ह्यूमन नॉलेज का, ह्यूमन विजडम का सबसे इवॉल्व्ड स्टेज या इवॉल्व्ड डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर वो मूल से बहुत दूर है, वो मूल से अथा आधार से बहुत दूर है। बिकॉज सोशियोलॉजी इज एट द टॉप एंड मैथमेटिक्स इज एट द बॉटम, और दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट सोशियोलॉजी डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेस। इसीलिए कहता है समाज शास्त्र, जो समाज शास्त्र है, समाज विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान समाज शास्त्र है। Comte says that sociology is the most important discipline of all the social sciences. सभी समाज विज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान जो है समाज शास्त्र है। और उसने समाज शास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए भी उसने स्वतंत्र विषय नहीं माना है। Even sociology is not independent, leave aside political science. कॉम्टे ने पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र नहीं माना। अरस्तु ने तो हजारों वर्ष पहले कह दिया था दैट पॉलिटिक्स इज द मास्टर साइंस, अर्थात राजनीतिक विज्ञान तो जो मास्टर साइंस है, सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान तो सर्वोच्च विज्ञान है। लेकिन 18वीं शताब्दी में आकर 2200 साल के बाद कॉम्टे ने कहा कि दैट पॉलिटिकल साइंस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज नॉट द सुप्रीम साइंस, इट इज अंडर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। कहता है कि वो राजनीतिक विज्ञान स्वतंत्र कहाँ से है, उसका पृथक कोई अस्तित्व नहीं है राजनीतिक विज्ञान का। वो तो समाज विज्ञानों में एक विज्ञान है और वो समाज शास्त्र के अधीन ही विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान तो समाज शास्त्र के अधीन एक विज्ञान है, वो स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। और राजनीतिक विज्ञान तो आश्रित है, जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित है, वैसे समाज शास्त्र भी विज्ञान आधारित है, और वैसे राजनीति शास्त्र भी आधारित है अन्य प्राकृतिक विज्ञानों पर। लेकिन राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के अधीन ही है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, जो प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करता है ऑगस्ट कॉम्टे, उसने कहा कि उसने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र में हम पूरी समाज की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास वो प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के द्वारा ही करता है। यानी समाज शास्त्र यानी समाज की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को समझने का वो प्रयास प्राकृतिक विज्ञानों से करता है। बिना प्राकृतिक विज्ञानों के समझ के हम सामाजिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल साइंसेस परहैप्स वी कैन नेवर understand the true nature of the social sciences. Therefore, in order to study the social sciences, we need to take into account the study of natural sciences as well. We must refer to the natural sciences, whether it is mathematics, whether it is physics, chemistry, physiology, or any other discipline, whether it is biology. तो इन सारे विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों को हमें अवश्य समझना चाहिए। उनके हमें जिस प्रकार से उन्होंने बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया है, प्राकृतिक विज्ञान जैसे चीज़ों को साबित करता है या प्रयास करता है साबित करने का, वैसे ही सामाजिक विज्ञानों में भी यही होना चाहिए। तभी वो कहता है हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और ये सारा ऑब्जर्वेशन,
एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, ये जितने भी सारे टर्म्स हैं ये साइंटिफिक, ये वर्ल्ड के हैं, ये वैज्ञानिक दुनिया के सारे शब्द हैं, ये सामाजिक विज्ञानों के नहीं हैं। ये अरस्तु और प्लेटो के समय के ये विषय नहीं है कि समाज का परीक्षण करना चाहिए, कि एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, है ना, कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हालांकि अरिस्टोटल ने तो कुछ कहा ही था ऑब्जर्वेशन के बारे में, लेकिन जिस स्तर पर कॉम्टे ये बात को कह रहा है, जिस दूरी तक कॉम्टे आगे बढ़ गया है प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में, वहाँ पर संभवतः कोई भी अन्य राजनीतिक शास्त्री या समाज शास्त्री उतनी दूरी तक नहीं गया था। प्राकृतिक विषयों में, प्राकृतिक विज्ञानों की दुनिया में कोई अन्य विज्ञान, कोई अन्य सामाजिक विज्ञानी नहीं गया था जैसे कॉम्टे था। और वो इसलिए इतना दूर तक गया प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में क्योंकि वो समझना चाहता था कि आखिर सामाजिक घटने के पीछे कारण क्या है, हम कैसे मानव समाज को और समझ सकते हैं। इसलिए उसने विज्ञानों के श्रेणी तंत्र के बारे में ये सारी बातें कही हैं, और इसलिए वो इस बात पर बल देता है कि प्रत्यक्षवाद, अर्थात हम प्रत्यक्ष चीज़ों को हम तभी समाज में समझ सकते हैं, समाज कि हम प्रत्यक्षवादी अध्ययन तभी कर सकते हैं जब हम प्राकृतिक विज्ञानों का कि जो ठोस वस्तुओं, पदार्थ वस्तुएं हैं, जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, क्या फिनोमेना इन्वॉल्व है, क्या किस अप्रोच से, किस उपागम से उसका अध्ययन किया था, तब तक हम समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, मानव समाज का अध्ययन नहीं कर सकते, ना मानव प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑगस्ट कॉम्टे का ये तो द पॉजिटिव फिलॉसफी के बारे में बात करता है, दर्शन के बारे में बात करता है, लेकिन सकारात्मक दर्शन, उसकी पुस्तक इसीलिए का नाम है द पॉजिटिव फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी मेटाफिजिकल फिलॉसफी नहीं, द पॉजिटिव फिलॉसफी। दूसरे अर्थों में क्या लेंगे, द साइंटिफिक फिलॉसफी। द साइंटिफिक फिलॉसफी अर्थात एक वैज्ञानिक दर्शन, एक सकारात्मक दर्शन, एक प्रत्यक्षवादी दर्शन, ना कि एक तत्वमीमांसी दर्शन नहीं, एक आदर्शवादी दर्शन नहीं। तो अर्थात वो द पॉजिटिव फिलॉसफी, इस जो पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक के नाम से ही हमको जानकारी मिल रही है कि वो किस प्रकार के दर्शन के बारे में बात करे, एक साइंटिफिक फिलॉसफी के बारे में बात करे, एक दार्शनिक दर्शन के बारे में वो बात कर रहा है ना। तो इस तरह से जब हम प्रत्यक्षवाद के बारे में बात करते हैं तो डेविड ह्यूम को और ऑगस्ट कॉम्टे के इन दोनों विचारकों को हमें समझने की आवश्यकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। आई होप दैट many of the issues concerned with David Hume as well as Auguste Comte would have now become clearer to you during this lecture. और अगले लेक्चर में आई विल बी स्पीकिंग मोर अबाउट पॉजिटिविज्म कि 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान में या 19वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान में कैसे ये प्रत्यक्षवाद आया, इसके बारे में कुछ हम और आपसे बात करेंगे। तो आज की बात यहीं हम समाप्त करते हैं एंड विश यू अ वेरी हेल्दी डेज इन फ्यूचर, ए हेल्दी लाइफ, है ना। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खूब एक्सरसाइज करिए, खूब आप व्यायाम करते रहिए और अपने शरीर को और मन को और मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ बनाकर रखिए, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे जीवन में, है ना। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खूब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।